हाय हेलो एवरीवन। सो शक्ति पंप्स के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के, ऑर्डर बुक की क्या पोजीशन है एंड ओवरऑल कैसा सिनेरियो लग रहा है इस बिजनेस का। सो शक्ति पंप्स का बिजनेस मॉडल बहुत डिटेल में हमने पास्ट में कवर किया है, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है, ये कंपनी पंप्स एंड मोटर मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। 40 से 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को एंड प्रोबेबली यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के लिए, बिकॉज इतने बड़े एक्सपीरियंस की वजह से ही इनको गवर्नमेंट का जो पीएम कुसुम स्कीम है इसमें मोस्टली ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। 25% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब ये पीएम कुसुम स्कीम क्या है? सो बेसिकली गवर्नमेंट के आज के टाइम पे दो सबसे मेन पर्पस है। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, 2030 का टारगेट है गवर्नमेंट का। दूसरा अगर हम देखें तो फार्मर्स के वेलबींग के ऊपर, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है। तो ये जो स्कीम है ये इनके दोनों पर्पस को फुलफिल करती है। आई थिंक 2018-2019 में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि फार्मर्स के जितने भी वेकेंट लैंड हैं वहां पे सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाए। दूसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट बी। अब जो शक्ति पंप का जो मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो इसी गवर्नमेंट के कंपोनेंट बी वाले स्कीम से आता है, पीएम कुसुम के। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी फार्मर्स के जो ट्रेडिशनल पंप वो यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पंप होता है, डीजल पंप होता है, उसको रिप्लेस करना है सोलर पंप के थ्रू, बिकॉज डीजल पंप एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिक पंप में प्रॉब्लम ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो काफी इनकंसिस्टेंट रहती है काफी सारे एरियाज में। एंड बहुत बार फार्मर्स को नाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, सो वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मर्स के लिए। तो इसलिए उनका टारगेट है कि उसको सोलर पंप से रिप्लेस किया जाए। ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास अभी तक सैंक्शन किए हैं गवर्नमेंट ने टोटल, एंड जिसमें से 50% इंस्टॉल हो चुका है और उसी में 25% का मार्केट शेयर है शक्ति पंप का। फिर आपका आ जाता है कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी में एक तरीके से गवर्नमेंट फार्मर्स को इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है। उनका कहना है कि पूरे ईयर तो आप ऑफकोर्स फार्मिंग करते नहीं हो, जो भी 3 4 5 मंथ्स आपका रहता है उसमें आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करो। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो फार्मर्स सेव करके पावर डिस्कॉम कंपनीज को सप्लाई कर सकती है। एंड इसमें 50 से 60,000 रुपीज का एनुअली इनकम अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के लिए। प्लस एट द सेम टाइम जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके उनके जो एनुअल लॉसेस हैं उसको भी ये 1 लाख तक का कम करता है ये पूरा पर्टिकुलर स्कीम। सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट बी वाले में ही जो सोलर पंप से जो रिप्लेस करना है फार्मर्स के पंप को, उसमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, बिकॉज इसमें 40 से 80% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करता है स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलके। और बाकी का जो कॉस्ट लगता है फार्मर का उसके लिए भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कोई भी पीएसयू बैंक हो या आपका प्राइवेट बैंक हो, वो काफी विलिंगली इस स्कीम के अंडर लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। तो पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम है। एंड शक्ति पंप के लिए तो ऑलमोस्ट 60-70% जो रेवेन्यू है उनका वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी के लिए। अभी आप देखोगे तो लास्ट 1-2 ईयर से बहुत फिनोमिनल ग्रोथ ट्रेंड में चल रहा है बिजनेस। थर्ड क्वार्टर के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि 500 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन रहेगा, यानी कि 500 करोड़ कंपनी रेवेन्यू टारगेट कर रही थी। तो अभी देखते हैं थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आए हैं एंड ओवरऑल आगे का कैसा सिनेरियो बन रहा है कंपनी का। ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। इसमें कस्टमर वाइज आप देखोगे तो 70% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से आता है। एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी 100 से ज़्यादा कंट्रीज में, सो 20 से 22% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। और बाकी के जो कस्टमर सेगमेंट हैं ये ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर। इनकी अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिसमें कंपनी 5 लाख एनुअली पंप्स और मोटर वगैरह मैन्युफैक्चर कर सकती है, और अभी इसको ये और एक्सपैंड कर रहे हैं। देन ये पीएम कुसुम स्कीम है, सो इसमें लगभग 50% के आसपास जो सैंक्शन किया था वो इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड उसी में 25% के आसपास का मार्केट शेयर है शक्ति पंप का। आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, इन सारे स्टेट्स में अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और शक्ति पंप का ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर नियरली 20% या उससे ज्यादा का मार्केट शेयर है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इनका एमपी के अंदर है। सो काफी स्ट्रॉन्ग इनका रेवेन्यू आता है इस वाले पर्टिकुलर स्कीम से। इसका टोटल अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो 5500 बिलियन का टोटल ये अपॉर्चुनिटी है। एंड इसीलिए कंपनी काफी बुलिश है आगे की डिमांड को लेकर भी। बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि फार्मर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्या बेनिफिट है, क्यों कर रहा है कंपनी, बिकॉज एग्रीकल्चर एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। एंड गवर्नमेंट का वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला टारगेट भी उसको फुलफिल करना है। सो ये दो मेन पर्पज है। इसके साथ में अगर आप इनका न्यू अपॉर्चुनिटीज देखोगे, सो कंपनी आज के टाइम पे एक तो ईवी वाले पार्ट में है।
इन्होंने दिसंबर 2021 में एक अपनी सब्सिडी को इनकॉर्पोरेट किया था, जहां पे इनका प्लान है कि क्योंकि मोटर मैन्युफैक्चरिंग का इनको एक्सपीरियंस है, तो ईवी के लिए मोटर बनाना हो गया, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चार्जिंग स्टेशंस बनाना हो गया, ये सारी सेगमेंट्स में कंपनी केटर कर रही है। अभी अगले 1 से 2 साल में इसको ये ऑपरेशनलाइज करेंगे। दिसंबर तक का कंपनी ने अपडेट दिया था लास्ट कॉन कॉल में कि आइशर मोटर्स एंड टाटा मोटर्स के लिए, ये उनके कुछ मोटर्स वगैरह के लिए अभी पायलट फेज में इनका चल रहा है। सो कॉन कॉल में और फर्दर इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। 114 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का प्लान है इस पे अगले 5 ईयर्स के लिए, जिसमें से 32 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। दूसरा अपॉर्चुनिटी कंपनी प्लान कर रही है जो गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, पीएम सूर्य घर। सो इसमें गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आपका जो रूफ टॉप है, जो वैसे तो वेकेंट है, अनयूटिलाइज है, तो अगर आप उस पर सोलर पैनल वगैरह लगाते हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होती है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो एनुअली 75,000 करोड़ का सेविंग हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम से। एंड शक्ति पंप आज के टाइम पे इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। अगेन कॉन कॉल में हमको इस पे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। देन अपडेट तो काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत मतलब बुलिश है आगे की ग्रोथ को लेकर के। ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो 2070 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का। हमने अभी कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र से इनको 750 करोड़ के आसपास का फ्रेश ऑर्डर मिला है वहां की गवर्नमेंट से, एंड हरियाणा से भी अभी इनको 116 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है कंपनी को। देन टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो 2070 करोड़ है। इसमें से महाराष्ट्र और यूपी, इन दोनों स्टेट में ही 900 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 50% का जो ऑर्डर है इनका वो इन दोनों स्टेट से है। महाराष्ट्र में एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट क्वार्टर में इनका टोटल ऑर्डर था 900 करोड़ के आसपास, इस क्वार्टर में ये कम हो गया है 470 करोड़। यानी जितना भी इनका रेवेन्यू आया थर्ड क्वार्टर में, उसमें मोस्टली जो इन्होंने एग्जीक्यूशन किया है वो महाराष्ट्र के अंडर किया है। एंड इंटरेस्टिंगली फर्स्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था, जहां पे मैनेजमेंट ने बताया था कि अभी इन्होंने महाराष्ट्र में एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा स्लो कर दिया है। क्यों? बिकॉज इनको रिसीवेबल का वहां पे प्रॉब्लम आ रहा था, तो कंपनी अपने ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन को काफी प्रूडेंटली मैनेज करती है। ये क्या करते हैं कि जिस भी स्टेट से इनको रिसीवेबल का प्रॉब्लम आता है, पेमेंट में डिले होता है, तो कंपनी वहां पे फर्दर एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा स्लो कर देती है। बिकॉज अननेसेसरी आप क्यों अपने वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेच करोगे, आपको आगे ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा, कैश फ्लोज में प्रॉब्लम आएगा। तो कंपनी इसको काफी प्रूडेंटली मैनेज करती है। अभी आपका जो सेंट्रल इलेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया, स्टेट इलेक्शन जो था वहां महाराष्ट्र में वो भी कंप्लीट हो गया, सेम गवर्नमेंट आई है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो ये एक थोड़ा सा और कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्होंने महाराष्ट्र में जो अपना एग्जीक्यूशन है उसको फास्ट कर दिया है। एक और आप पार्ट देखोगे तो 750 करोड़ का ये इनको फ्रेश ऑर्डर मिला है अभी लास्ट क्वार्टर में। एंड ये एक पीएम कुसुम स्कीम के अंडर नहीं है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक वहीं की लोकल स्कीम है, उसमें इनको ये फ्रेश ऑर्डर आया है। तो ये एक और अच्छा चीज है, बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी एक तरीके से पीएम कुसुम स्कीम से कम हो रही है। सो कल को चल के अगर पीएम कुसुम स्कीम में थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये जो और जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की लोकल स्कीम्स चल रहे हैं उसमें भी अगर इनका इनफ्लो अच्छा रहेगा तो इनके रेवेन्यू में सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो ये एक और पॉजिटिव चीज है। देन कंपोनेंट सी में कंपनी अजमेर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन उसमें प्रोग्रेस स्लो है, क्योंकि लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि उन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो काफी इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो फार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेव कैसे करेगा, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, इसलिए उसका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो है। अगेन कॉन कॉल में उस पर थोड़ा सा और फर्दर अपडेट मिलेगा हमको। एक्सपोर्ट का भी ऑर्डर बुक अच्छा है, युगांडा वाला इन्होंने बताया था कि 40-50% उसका कंप्लीट कर दिया है कंपनी ने। बाकी देखेंगे अभी और उस पर क्या डेवलपमेंट है। रिजल्ट अगर आप देखो तो सबसे मेन हाईलाइटेड चीज क्या है कि कंपनी ने अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। इनका गाइडेंस था कि थर्ड क्वार्टर में ये 500 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 650 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो वाई ग्रोथ है 31% की, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 2% की। इनफैक्ट इनकी हिस्ट्री में ये अभी तक सबसे बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो पहले सेकंड क्वार्टर सबसे बेस्ट था, अब कंपनी के लिए ये वाला क्वार्टर अभी तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर आया है, 2% की ग्रोथ रेवेन्यू में आई है। इबिट्टा मार्जिन अगर आप देखो तो जबरदस्त एक्सपेंशन है, 14% के मार्जिन थे कंपनी के लास्ट ईयर, अब 24% के आसपास के मार्जिन हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है मार्जिन के अंदर। सो बेसिकली एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं जो कंपनी को हेल्प कर रहे हैं बेटर मार्जिन में। दूसरा, मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी प्राइसिंग अभी काफी अच्छी है हमारे वेंडर्स के साथ में, क्योंकि एक तो हमारा ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, काफी अच्छा है। दूसरा, हमारा ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में इनका ऑर्डर बुक था 1800 करोड़ के आसपास, इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक हो गया 2000 करोड़, मतलब 15% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, जबकि रेवेन्यू भी बढ़ा है।
तो आपका एग्जीक्यूशन भी बढ़ा है प्लस फ्रेश ऑर्डर आया है। सो ये इनको हेल्प कर रहा है अपने वेंडर से बेटर प्राइसिंग के लिए, क्योंकि वेंडर के पास में भी एक रेवेन्यू की विजिबिलिटी आ जाती है, तो वेंडर्स इनको बेटर प्राइसिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के मार्जिन कंपनी डिलीवर कर पा रही है। आई थिंक इनकी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कभी भी इस कंपनी ने 20% का मार्जिन भी अचीव नहीं किया है, और जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से इनके मार्जिन चल रहे हैं ये ऑल टाइम बेस्ट मार्जिन है कंपनी के लिए। दैट्स वाई इनका पैट का ग्रोथ भी इतना सॉलिड है। सो बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का डबल हो गया है वाई वाई लेवल पे, स्टिल आप देखोगे कि पैट ग्रोथ कंपनी का डबल से भी ज्यादा हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ है पैट के अंदर, क्योंकि ये कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन्होंने टर्म लोन अभी लिया है, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखा है कंपनी का। एक और लास्ट पॉइंट अगर आप देखो तो 9 मंथ्स का जो ये इनका नंबर है, इसमें रेवेन्यू का नंबर है 1850 करोड़ का। अब इनका मैनेजमेंट का टारगेट था कि पूरे FY25 में हम 30% से अपने रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। FY24 में टोटल रेवेन्यू था कंपनी का 1300 करोड़, तो उस पर अगर आप 30% का ग्रोथ देखो तो हो जाता है 1800 करोड़। लेकिन कंपनी ने 9 मंथ्स के अंदर ही 1850 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, यानी उस गाइडेंस को ओवर अचीव कर लिया है कंपनी ने सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर। अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है, तो बहुत हाई चांस है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड करेगी कंपनी वो अराउंड 24-2500 करोड़ के आसपास करेगी, यानी वाई लेवल पे इनका रेवेन्यू जो है वो नियरली डबल हो जाएगा FY24 के कंपैरिजन में। सो बहुत सॉलिड रिजल्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। अब इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 2070 करोड़ का है, लास्ट 9 मंथ्स में रेवेन्यू किया है 1850 करोड़ का, यानी अगले एक साल के अंदर जो मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है वो मेरे करंट रेवेन्यू से भी बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से जो रेवेन्यू अभी रन रेट चल रहा है कंपनी का, उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं। प्लस हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि और फ्रेश ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं कंपनी को। एंड ये जो मॉडल्स होते हैं B2B B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट वाले, इनमें मेन चीज हमको ऑर्डर बुक ही देखना होता है, बिकॉज अगर कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छे पेस पे ग्रो हो रहा है तो बहुत हाई चांस है कि उनका जो करंट ग्रोथ है, करंट रन रेट है, वो ग्रो करता रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो कंपनी QIP कर रही है, मतलब लगभग 400 करोड़ के आसपास ये फंड रेज कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 200 करोड़ का फंड रेज किया था, अभी 400 करोड़ का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहा है। सो इनकी जो करंट कैपेसिटी है 5 लाख पंप मोटर मैन्युफैक्चर करने की, उसको ये 10 लाख तक लेकर के जा रहे हैं, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ FY27 तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, इनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो भी डबल हो जाएगा। आज के टाइम पे इस कैपेसिटी से कंपनी 2500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है एनुअली। प्लस इन्होंने अभी लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि कुछ इन्होंने और एडिशनल मशीन्स टूल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, जिससे इनका रेवेन्यू पोटेंशियल 2500 करोड़ से बढ़ करके 3000 से 3200 करोड़ तक चला गया है। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, इसी में कंपनी 3000 से 3200 करोड़ तक का रेवेन्यू कर सकती है। तो FY25 में इनका रेवेन्यू 2500 करोड़ के आसपास रहेगा। देन FY26 में कंपनी इसी कैपेसिटी से लगभग 3032 यानी 25 से 30% तक का ग्रोथ बहुत आराम से कर सकती है। और FY27 में इनका वो नया जो कैपेक्स कर रहे हैं वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तो 5000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल हो जाएगा कंपनी का FY27 के अंदर। यानी कि डिमांड बहुत सॉलिड एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट, और ये 25-30% की ग्रोथ का जो इनका गाइडेंस है अगले 3 to 5 ईयर्स के लिए, वो बिल्कुल अचीवेबल लगता है, एक अच्छा ट्रेंड है कंपनी के लिए। एक जो चैलेंज आ सकता है इनका, वो इनके मार्जिन को लेकर के आ सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई मार्जिन है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 16 से 18% का मार्जिन हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये मार्जिन नियर टर्म में ऑफकोर्स ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से और बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिक्लाइन आ सकता है, तो उसमें पैड ग्रोथ में भी जो अभी तक हमने ग्रोथ देखी है वो सस्टेनेबल ना हो, वो एक छोटा सा चैलेंज है। कॉन कॉल में उस पर क्लैरिटी मिलेगा। बाकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अभी भी काफी बुलिश है, कैपेक्स चल रहा है, तो चीजें अभी भी काफी अच्छी लगती है। करंट पी आप देखोगे तो 35-36 का पी मल्टीपल है। फॉरवर्ड पी में देखो तो 30 से 32 का फॉरवर्ड पी आता है। सो डील तो अभी भी बहुत अच्छी है, री रेटिंग का चांस अभी भी काफी अच्छा लगता है स्टॉक के अंदर। मतलब वही, अगर आप पास्ट का रिटर्न देखोगे कि स्टॉक 5x हो गया, 10x हो गया, तो वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। क्लैरिटी क्या देगा कि करंटली कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा है, आगे का ऑर्डर बुक कैसा है, और मैनेजमेंट किस तरीके का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। सो उसको देखते हुए देखें तो डील अभी भी बहुत अच्छी लगती है। कॉन कॉल इनका कल है, तो उस पर हमको और अच्छी इंसाइट मिलेगी कि फोर्थ क्वार्टर में मैनेजमेंट कितना रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, मार्जिन के ऊपर से उनका कैसा गाइडेंस है, एंड आगे का डिमांड फोरकास्ट उनका किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है। सो उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी डील अभी भी अच्छी लगती है। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।